वीनस का नाम है शुक्र। मेरे प्यारे साथियों, अच्छी खबर यह है कि शुक्र पर भारत फ्रांस के साथ मिलकर के मिशन भेज रहा है। लेकिन मजेदार खबर यह है कि इस खबर को ब्रेक किसने किया, यानी किसने बताया कि हम शुक्र पर जा रहे हैं? तो आंसर है इसरो ने नहीं बताया। तो फिर आप पूछेंगे कि इसरो ने नहीं बताया तो फिर किसने बताया? तो मेरे प्यारे साथियों, यह बताया वर्तमान में फ्रांस की स्पेस एजेंसी ने अपने द्वारा, एक न्यूज के द्वारा उन्होंने कहा कि हम लोग, फ्रांस की स्पेस एजेंसी का नाम है मेरे प्यारे साथियों CNES, और CNES के द्वारा यह जानकारी दी गई कि भारत और फ्रांस मिलकर के एक स्पेस मिशन भेजेंगे जिसका नाम वायरल होगा। वीनस इंफ्रारेड एटमॉस्फेरिक गैस लिंकर इंस्ट्रूमेंट डेवलप करके वहां भेजा जाएगा और ये इसरो और फ्रांस की स्पेस एजेंसी मिलकर के करेंगी। सवाल बनता है कि सर वीनस है कहां पर? मेरे प्यारे साथियों, यह है आपके सामने पूरा सोलर सिस्टम। अगर आप सोलर सिस्टम को ध्यान से देखें तो एस्टेरॉइड बेल्ट के भीतर की तरफ, यानी सन के भीतर की तरफ, यह वाला जो क्षेत्र आपको नजर आ रहा है, यह वाला क्षेत्र इनर बेल्ट के ऑर्बिट है और यहां से आउटर ऑर्बिट है। याद होगा वर्तमान में, करंट में यह चर्चा में रहा था कि वीनस के बाहर, मेरे प्यारे साथियों याद होगा कि वीनस के बाहर हाल ही में फॉस्फीन नामक गैस पाई गई थी। यह मेरे प्यारे साथियों PH3 जो गैस पाई गई थी, इससे अनुमान लगाया जा रहा था कि वीनस पर जीवन संभव है। अब उस जीवन की तलाश में मेरे प्यारे साथियों भारत अपना एक इंटरप्लेनरी का मतलब होता है अंतरग्रहीय, अंतरग्रहीय का मतलब होता है एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाने वाला मिशन भेजेगा। आपसे मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या भारत का यह पहला मिशन है जो किसी ग्रह पर भेजा जा रहा है या इससे पहले भी कोई मिशन भेजा जा चुका है? जल्दी से कमेंट में मुझे बता दीजिए, मैं आपका आंसर पढ़ने के लिए सज्ज हूं। जल्दी से आप जवाब दीजिए। मैं आपको तब तक कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं जो कि वीनस के बारे में आपकी जानकारी और पुख्ता करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, वीनस को पृथ्वी का ट्विन ग्रह माना जाता है। ट्विन ग्रह माना जाता है मतलब ट्विन सिस्टर के तरीके से माना जाता है, क्योंकि इसका द्रव्यमान, इसका घनत्व, इसका आकार लगभग 95% तक धरती से मिलता है, यानी अर्थ से मिलता है। मेरे प्यारे साथियों, दूसरी महत्वपूर्ण बात, आप लोग जब सुबह उगते हैं, सुबह जगते हैं, तो आप अपने पूर्व में जहां से सूर्य उगता है वहां पर एक बहुत तेज चमकते हुए तारे को देखते हैं जिसे आप मॉर्निंग स्टार के नाम से जानते हैं। असल में वो मॉर्निंग स्टार और कोई नहीं अपितु वीनस होता है। ठीक इसी प्रकार से आप लोग जब शाम में पश्चिम में देखते हैं तो भी एक चारा तारा आपको चमकता हुआ दिखता है, वो भी और कोई तारा नहीं अपितु वीनस ही है। सवाल बनता है, मैं अक्सर इसे समझाता हूं, फिर से एक बार समझा रहा हूं कि सर वीनस है क्या? आपने अभी हाल कहा कि यह चमकता हुआ तारा दिखाई देता है, तो वीनस है क्या? सर ये एक स्टार है या प्लेनेट है? मेरे प्यारे साथियों, एक छोटा सा अंतर होता है इन दोनों के अंदर। अक्सर मेरी क्लास के विद्यार्थी इसका आंसर जानते हैं, लेकिन उससे पहले मैं जवाब ले लेता हूं अपने सभी मित्रों का। मेरे प्यारे साथियों, यहां पर मंगल मिशन के बारे में बता रहे हैं हर्ष, राजकुमार, मुकेश, अक्षय, वर्षा, पूजा, वीरू, अंकित, दीक्षा, पल्लवी। बिल्कुल सही, हम लोग अपना एक इंटरप्लेनरी मिशन ऑलरेडी भेज चुके हैं मंगल ग्रह पर। हम चंद्रमा पर 2 बार मिशन भेज चुके हैं, मंगल पर 1 बार, लेकिन चंद्रमा पर भेजा गया मिशन इंटरप्लेनरी मिशन नहीं कहलाता। एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर भेजा गया मिशन नहीं कहलाता। सवाल बनता है कि सर वीनस क्या है, स्टार है अथवा प्लेनेट है? मेरे प्यारे साथियों, बस इतना सा जान लीजिए, स्टार वो होते हैं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशमान होते हैं, यानी सेल्फ इग्नाइट होते हैं। अपने प्रकाश से जो चमके वो तारे होते हैं, और किसी दूसरे के प्रकाश से जो चमके वो, मेरे प्यारे साथियों, वो प्लेनेट जो होते हैं, वो प्लेनेट होते हैं, वो खगोलीय पिंड जो किसी के प्रकाश में चमके। तो याद रखिएगा, जब हम सोलर सिस्टम की बात करते हैं तो ये सब प्लेनेट हैं, ये सब प्लेनेट हैं, और ये प्लेनेट सूर्य के प्रकाश से उदीयमान होते हैं, चमकते हैं, इसलिए ये प्लेनेट कहलाते हैं। क्या वीनस एक स्टार है? शब्द तो मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार यूज किया जाता है। आंसर है यह इसको दिया गया एक उपनाम है, जबकि यह कोई स्टार नहीं अपितु एक प्लेनेट है। इसमें खुद में चमकने की कोई भी नीति नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई? तो इसी के साथ अब मैं आपको कुछ यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखा रहा हूं जो कि आप लोगों को वीनस के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण रूप से जानकारी के रूप में कुछ दिन पहले भी साझा किए गए थे। चूंकि वीनस अब 2-3 बार चर्चा में आ चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमें जान लेने चाहिए। पहली बात, मेरे प्यारे साथियों, भारत और फ्रांस ने वर्ष 2018 में, भारत और फ्रांस ने, इंडिया एंड फ्रांस, भारत और फ्रांस ने वर्ष 2018 में एक कॉर्पोरेशन किया था जिसे जॉइंट विजन फॉर स्पेस कॉर्पोरेशन कहते हैं। जॉइंट विजन फॉर स्पेस कॉर्पोरेशन कहते हैं, एक सहयोग संगठन किया था। किस चीज के लिए किया था? कि हम लोग भविष्य में इस प्रकार की गतिविधियों को अंजाम देंगे कि हम इंटरप्लेनेटरी मिशंस पर जाया करेंगे। इतनी बात हमें पता हो जानी चाहिए। चलिए अब मैं आपको अतिरिक्त रूप से जानकारियां देता हूं। हाल ही में नासा ने बताया कि यहां पर फॉस्फीन पाई गई है, और फॉस्फीन तभी बन सकती है जब कोई यहां पर जीवित प्राणी पाया जाए, अर्थात नए जीवन की तलाश यहां पर संभव है। फॉस्फीन की उपस्थिति और यहां पर और जानकारियों के रूप में आपको पता क्या होना चाहिए? मेरे प्यारे साथियों,
साथियों पृथ्वी पर पूरे सोलर सिस्टम में केवल दो ही ऐसे ग्रह हैं। कौन कौन से ग्रह हैं? एक का नाम है मेरे प्यारे साथियों वीनस और एक का नाम है मरकरी। ये केवल दो ही ऐसे ग्रह हैं जिनके पास में कोई भी अपना उपग्रह नहीं है। उपग्रह नहीं है, या फिर ये कहा जाए कि ये अपना चंद्रमा नहीं रखते, ये अपना मून, जैसे पृथ्वी के पास उपग्रह है, मून जिसे आप कहते हैं, वो इन दो के पास सोलर सिस्टम में नहीं है। पहली बात। दूसरी बात जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है वो ये है कि वीनस जब चक्कर लगाता है सूर्य के, तो ये अत्यधिक धीरे चक्कर लगाता है और इसका जो मूवमेंट होता है वो क्लॉकवाइज होता है। याद रखिएगा, इकलौता सोलर सिस्टम में ये सोलर सिस्टम के अंदर इकलौता ऐसा ग्रह है जो कि क्लॉकवाइज घूमता है। बाकी जितने भी ग्रह हैं वो सारे के सारे एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि औरों का एंटी क्लॉकवाइज घूमना और इसका क्लॉकवाइज घूमना यह समझाता है कि संभव है कि कभी वीनस से किसी बहुत बड़े खगोलीय पिंड की टक्कर हुई थी जिसने इसकी घूमने की दिशा बदल दी। यह पहले एंटी क्लॉकवाइज पृथ्वी की तरह घूमा करता होगा, लेकिन वर्तमान में ये टक्कर के कारण क्लॉकवाइज घूमने लग गया है। एक मजेदार बात आपको और पता होनी चाहिए, और वो क्या है मेरे प्यारे साथियों, यहां पर इसके इतना धीरा घूमना जो कि टक्कर से प्रूव होता है कि ये अपनी अक्ष पर एक जो चक्कर है, जैसे पृथ्वी अपनी अक्ष पर एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है, उसे हम एक दिन कहते हैं। तो ये अपनी अक्ष पर यानी कि अपना एक दिन, अगर हम पृथ्वी के कंपैरिजन में बात करें तो वो पृथ्वी के 243 पृथ्वी दिवस के बराबर होगा, यानी कि अर्थ डे के बराबर होगा। यानी 243 दिन में पृथ्वी जितना घूमती है तब जाकर के ये अपनी अक्ष पर एक बार घूमता है। अगर बात की जाए एक साल की, साल का मतलब होता है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना, तो मेरे प्यारे साथियों ये अपना एक साल 224.7 पृथ्वी दिवस में पूरा कर लेता है। कहने का अर्थ यह हुआ कि ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर तो 224 दिन में लगाता है और खुद की अक्ष पर पूरी तरह से 243 दिन में घूमता है। वीनस इकलौता ऐसा ग्रह है जिसके बारे में यह कहा जा सकता है कि यहां का एक दिन यहां के एक साल से ज्यादा बड़ा है। याद रखिएगा, दिन का अर्थ होता है अपनी अक्ष पर घूमना, अपनी अक्ष पर घूमना। और मेरे प्यारे साथियों जो साल है इसका अर्थ होता है सूर्य के चारों तरफ घूमना, सूर्य के चारों तरफ घूमना, चारों तरफ घूमना। ठीक है ना? दो बातें हैं जो अलग अलग हैं, ये आपको अतिरिक्त रूप से प्राप्त हो जानी चाहिए, जानकारी प्राप्त हो जानी चाहिए। अगर मैं अतिरिक्त रूप से और बात करूं तो यहां का सामान्य तापमान 450 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ही रहता है। यहां पर CO2 का बहुत अधिक आधिक्य है। कहते हैं कि इसके वायुमंडल में 95% तक कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, जो कि यहां पर ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, ऐसा भी कहते हैं कि यहां पर बहुत सारे वॉल्केनोज हैं। वो वॉल्केनो, सबसे ज्यादा वॉल्केनो यानी कि ज्वालामुखी अगर कहीं पर उपस्थित हैं तो मेरे प्यारे साथियों उसका नाम है आपका वीनस। तो इस प्रकार से हमारे लिए यह जानकारी अतिरिक्त रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है कि वीनस सबसे ज्यादा ज्वालामुखी रखने वाला एक ग्रह है। एक बात और मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि इसके वॉल्केनोज का जो तापमान है वो इतना अधिक है कि यहां पर कई वॉल्केनो तो 5-5 किलोमीटर ऊंचाई के हैं, यानी कि उनके जो पहाड़ हैं, वॉल्केनो पर्वत, वो 5-5 किलोमीटर ऊंचाई के हैं। यह अतिरिक्त जानकारी है जो आपको यहां से प्राप्त हो जानी चाहिए। ठीक है ना? चलिए मेरे प्यारे साथियों, यहां पर हाँ जी एक सवाल पूछ रहे हैं जिनका नाम है राजपूत चौहान। वो ये पूछ रहे हैं कि गुरुजी जब ये एक प्लेनेट है तो ये सुबह और शाम चमकता क्यों है? बढ़िया सवाल है भाई। वो इसलिए चमकता है क्योंकि जिस प्रकार आपको चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता दिखाई देता है, ऐसे ही वीनस चूंकि पृथ्वी से ऊंचाई पर है तो ये आपको सूर्य के प्रकाश से चमकता हुआ दिख रहा है। यानी कि इसकी जो चमक है वो सूर्य के प्रकाश के कारण है। सूर्य इस पर अपनी रोशनी डाल रहा है, उसके कारण मेरे प्यारे साथियों यह जो है वो प्रकाशमान हो रहा है। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों, आगे की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात